इसने अभी लेटर दिया माफी मांगने का, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का एनिमेटेड बना है ना तूने, अभी उसने माफी मांगा। बड़ा बिजनेस ऊपर लिखा हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है, बड़ा बिजनेस वो बरोबर लिखा है। लेकिन बेवकूफ लास्ट में देख क्या लिखा है, लास्ट का वर्ड पढ़, क्या लिखा है, सिख पैंट। सिख पैंट नहीं, सिख पंथ है। अब पंथ जब वो आगे खड़ा रहेगा ना तो पैंट अपने आप नीचे आ जाएगा। तेरा जो पैंट है सिख पंथ बोल। 3 काले कानून निकाला, कौन खड़ा था? तू कभी आया बॉर्डर पे? 5 बॉर्डर है दिल्ली का, तू कभी आया? लेकिन जब भी कभी ऐसा मानवता का मृत्यु होता है ना, खालसा हमेशा खालस बन के खड़ा रहता है। ये कोई खालिस्तान नहीं है, खालस। मैं वो खालस का प्रचार करता हूं जिसका पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, और उस पिता के बारे में इतना सा भी किसी ने अगर कार्टून फाटून कुछ बनाया ना, उसका जिंदगी कार्टून कर दूं भाई। वो 5 प्यारों के इधर खड़े रह के बेनती कर कर तब भी उसको माफी मिलेगा। ये लेटर से माफी नहीं हो सकता। और मेरा बेनती है पंजाब पुलिस से वाहिगुरु की, ऐसे लेटर को इग्नोर करो। अगर कोई क्राइम करता है वाहिगुरु, अगर कोई क्राइम करता है, अगर एक लेटर लिख के सबमिट कर दो, क्राइम उसका क्लियर होता है। क्यों बने फिर ये कोर्ट, क्यों बने फिर ये जस्टिस, क्यों है ये सब चीजें? और मैं ना, ये मेरा पिता थॉमस एंथनी के लिए नहीं लड़ रहा है, मैं मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के लिए लड़ रहा है, जिन्होंने अपने परिवार को वार दिया। किसके लिए? ये पंथ के लिए, जिसको तू पैंट बोलता है। 10 गुरु के बाद क्या लिखता है? और साहेबजादे, 4 साहेबजादे। वही एक पिता सिर्फ मात्र 9 साल की उम्र में, यही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने पिता को वाहिगुरु कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश समर्पित किया। किसके लिए? आज वो दिन अगर 11 नवंबर 1675 में अगर वो शहादत शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में नहीं हुआ होता ना, आज इसका नाम शायद शाहनवाज शेख होता, आज जो तेरा विवेक बिंद्रा नाम है। इतना अलग एक सोच को, खालस सोच को वाहिगुरु आतंकवादी किनको बोलते मालूम है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा आतंकवादी अजमल कसाब को बोलते। कौन है संत बाबा जरनैल सिंह खालसा बिंद्रा वाले वाहिगुरु? दमदमी टकसाल के 14वें मुखी है, कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है, पूरा सरकार एक होके खत्म किया है। पिछले कुछ दिन पहला सोशल मीडिया ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां नूं अतवादी कह के बुलांदा है। वो दोनों वीडियो भी हुण सामने आईयां हैं। उन्हां दोनों वीडियो दे उत्ते असीं विक्की थॉमस साडे नाल मौजूद है, गलबात करदे हां। थॉमस साहब पहलां तां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू। थॉमस जी 2 होर वीडियो विवेक बिंद्रा दीयां सामने आईयां, किस तरह देखदे, तुहाडी की प्रतिक्रिया उस ते? वाहिगुरू, ये जो कर रहा है वाहिगुरू, नॉलेज ही नहीं है वाहिगुरू सिखिज्म का क्या है, मतलब ही नहीं मालूम वाहिगुरू। किताब बोल दे रहे वाहिगुरू। महाराज जो लिविंग गुरु है वाहिगुरू, जिनको ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि लिविंग गुरु, वेद भी हो तो वाहिगुरू वो गलत है, गुनाह है वाहिगुरू। वो उन्होंने वाहिगुरू किताब बोल दिया वीडियो में, पहला गलती। दूजा गलती वाहिगुरू, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले को वाहिगुरू भिंडरा वाला खालिस्तान बोलना, आतंकवादी बोलना वाहिगुरू। जबकि वाहिगुरू उन्होंने कभी खालिस्तान की मांग नहीं किया है वाहिगुरू, कभी गलत चीज हुआ ही नहीं है वाहिगुरू उनसे, ना ही वाहिगुरू उन्होंने कभी हिंदुओं के साथ गलत किया है। इतना अलग एक सोच को, खालस सोच को वाहिगुरू आतंकवादी किनको बोलते मालूम है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा आतंकवादी अजमल कसाब को बोलते, जिसने वाहिगुरू लाशें बिछा दिया मुंबई में, मुंबई फोर्स हिल गया था, उसको आतंकवादी बोलते। आतंकवादी कोई लंगर नहीं छकाता वाहिगुरू, आतंकवादी कोई संत महापुरुष जो ज्ञान, इतना ज्ञान है वाहिगुरू। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी कौन है? बीजेपी के लीडर है, 5 दिन कुछ रुके थे उनके साथ में, उनके जवानी में। क्या बोलते हैं? वो संत है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है वाहिगुरू। आधा अधूरा नॉलेज ये बताना पब्लिक को कि ये खालिस्तान की मांग किया, उधर बच्चे शहीद हुए सरोवर में,
कौन है संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले वाहिगुरु? दमदमी टकसाल के 14वें मुखी है, कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है, पूरा सरकार एक होके खत्म किया है। छोटे छोटे बच्चे सरोवर में कट के गिर गए, टैंक तोपों से वाहिगुरु अकाल तखत साहब वाहिगुरु, जहां से मीरी पीरी दे मालक 52 हिंदू राजाओं को रिहा किए वाहिगुरु, उस पे हमला किए। जब ये दुनिया बनता ना, वहां से वाहिगुरु जत्थेदार जी ने बोला गुरु का गोलक सबके लिए, तब जाके मेरे घर पे राशन आया वाहिगुरु। गुरु का लंगर जो बाबे नानक जी का जो मैजिक है वो मैंने देखा, और उसको वाहिगुरु कोई गलत बोले जा रहा है वाहिगुरु। इसका पहला गलती था वाहिगुरु, इसने संत जी के बारे में वाहिगुरु गलत बोला, और अनाप शनाप वाहिगुरु संत जी के बारे में सुना नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक गलत इंपैक्ट पड़ता है। उनका हिस्ट्री ये नहीं है, ये खालस, ये रुतबा है वाहिगुरु इनका। वाहिगुरु निशान साहब, मीरी पीरी निशान साहब के जस्ट बाजू में ये स्थान है, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाला वाहिगुरु शहीदी स्थान, उनका स्थान बना है। शहीद बाबा दीप सिंह जी वाहिगुरु वो स्थान है वहां पर जहां पर टैंक इंडियन आर्मी के अटक गए। इतिहास वो है। ये वीडियो में बोलता है कि उधर कोई शहीद नहीं हुआ। ये जो गोवाल था, ये गद्दारी तो है, और कौन है ये? सोच इंदिरा गांधी का खराब था वाहिगुरु, जो इतना पावन स्थान दरबार साहब पे अटैक कराया, उसका जस्टिस आज तक नहीं मिल पाया सिखों को। ये बोल रहा हूं। और एक चीज, बेदबी, सेकंड बेदबी, उसका सेकंड गुना, मैं गलती नहीं बोलूंगा, सेकंड गुना, उसने किताब किसको बनाया? आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाइयो पंथ सब सिकन को कुमे गुरु मान्यो ग्रंथ। उनको वो किताब कैसे बोल सकता है? उनको वो एनिमेटेड बुक का डिजाइन कैसे दे सकता है वाहिगुरु? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। इसको जब मालूम ही नहीं है, इसने अभी लेटर दिया माफी मांगने का, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का एनिमेटेड बना है ना तूने, अभी उसने माफी मांगा। बड़ा बिजनेस ऊपर लिखा हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है, बड़ा बिजनेस वो बरोबर लिखा है। लेकिन बेवकूफ, लास्ट में देख क्या लिखा है, लास्ट का वर्ड पढ़, क्या लिखा है? सिख पैंट। सिख पैंट नहीं, सिख पंथ है। अब पंथ जब वो आगे खड़ा रहेगा ना, तो पैंट अपने आप नीचे आ जाएगा। तेरा जो पैंट है, सिख पंथ बोल। लिखना पढ़ना कॉमन सेंस एक बार पढ़ के तो वाहिगुरु भेजा होता लेटर। माफी का लेटर मांग रहा है। किसका कार्टून बनाया तूने? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का, जिन्होंने 14 जंगे लड़ाई। इतिहास तेरे को मालूम ही नहीं है क्या है हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या? 14 जंग। आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ सब सिकन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, बोले ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। 4 नूर को जंग के मैदान में खोने वाले वर्ल्ड के एक ही फादर है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इसके बाद भी वाहिगुरु उनका सोच देख क्या है? इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार मोए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। वाहिगुरु यही सिख रेजिमेंट बॉर्डर पे खड़े, यही सब कुछ खड़े, निशान साहब चूलता है वाहिगुरु वहां पर, देश शिवा बचता है वाहिगुरु, शब्द सुनता है, जयकारा भी होता है वाहिगुरु वहां पर। वही एक पिता सिर्फ मात्र 9 साल की उम्र में, यही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, अपने पिता को वाहिगुरु कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश समर्पित किया। किसके लिए? आज वो दिन अगर 11 नवंबर 1675 में अगर वो शहादत शीशगंज साहब गुरुद्वारे में नहीं हुआ होता ना, आज इसका नाम शायद शाहनवाज शेख होता। आज जो तेरा विवेक बिंद्रा नाम है, तेरा नाम कुछ और होता। तू किसी का भी बड़ाई करने में, जैन समाज का बड़ाई करने में, तू अगर मेरे महाराज को कार्टून या छोटा बनाए ना, मेरे को दुनिया का तो पता नहीं, एक लिमिट होता है वाहिगुरु, एक तरीका होता है जो मैं कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा हूं। लेकिन वाहिगुरु अगर मेरे को इसका अगर ये नहीं मिलता ना, मेरे को जिधर तक लड़ाई लड़ना है मैं लड़ूंगा। और मैं ना, ये मेरा पिता थॉमस एंथनी के लिए नहीं लड़ रहा है, मैं मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के लिए लड़ रहा है, जिन्होंने अपने परिवार को वार दिया। किसके लिए? ये पंथ के लिए, जिसको तू पैंट बोलता है। 10 गुरु के बाद क्या लिखता है? और साहेबजादे, 4 साहेबजादे, 4, जो वाहिगुरु 1.25 लाख, इतना सब कुछ कर रहा है, गलतियों का बारिश कर रहा है। ऊपर से लिखता है लास्ट में लेटर में ये कि मैं आइंदा इसके बाद सिख कौम का मैं अच्छा बनाऊंगा वीडियोस, हिस्ट्री बताऊंगा। मत कर रहे बाबा, तेरे को जब अरबी आता नहीं है तो क्यों पढ़ रहा है? अरबी से भी कठिन है खालसा का इतिहास। घर से निकलना पड़ता है, ये एक रूम में बैठ के बै 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 करके तेरा मिमिक्री नहीं चलता है।
घर से निकलना पड़ता है, इतिहास को छूना पड़ता है। एक बार मेरे साथ यात्रा करके देख, मालूम पड़ेगा क्या होता है। इतिहास क्या है? ये वही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज है। 1.25 से 1 लड़ाओ तब मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाम का हूं। ये कैसे हुआ मालूम है? 40 सिंहों ने 10 लाख मुगल फौजों को चमकौर साहब की गढ़ी 1704 में लड़े। ये है पंत खालसा, वर्ल्ड में एक ही फादर जिन्होंने वो नीच औरंगजेब को जफरनामा लिखा, वो भी पंजाबी में नहीं, फारसी लैंग्वेज में लिखा। पढ़ के घाट में गिर गया, अहमदनगर में मर गया, कब्र में टांग फैला के लेटा हुआ है वाहिगुरु। कोई नहीं पूछता है, कुछ नहीं लेके जाएगा तेरा व्यू। 4 लाख व्यू है बेदबी वाला वीडियो जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, 4 लाख लोगों ने देखा, लेकिन एक ने भी वाहिगुरु बेदबी का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्यों बापू के 3 बंदर बन के बैठे? मेरे को वो समझ में नहीं आता वाहिगुरु। आज SGPC को भी मैंने मेल किया है। ये क्यों बना है SGPC? सिखों के हक के लिए। जब भी बेदबी दिखता है खड़े रहो। ये चीज नांदेड़ में क्यों नहीं होता है? क्योंकि महाराज का प्रथा है उधर, दसम महाराज है उधर। इधर आधा अधूरा सब कुछ वाहिगुरु, महाराज ही नहीं है। वही महाराज ने बोला वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वही महाराज ने बोला आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ सब सिकंद को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ। ये बोलने के बाद 5 पैसे, 1 नारियल, 1 चंदन का टीका, वो निशान साहब भी चूड़ रहा है हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़ में, जहां पर गुरता गद्दी दिया वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को। वही महाराज आज इधर विराजमान है ना। इधर ही भेद भी होता है, उधर नहीं। इधर ही वाहिगुरु 84 पे इतना कुछ हुआ, उधर नहीं। प्रथा महाराज का, वो प्रथा को तोड़ो ना, उसको फॉलो करो। 3 तखत साहब है, तीनों में वाहिगुरु दसम महाराज क्यों नहीं है? क्यों दसम विरोधी ये बोलते कि वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी भगवान है? मत मानो दसम विरोधी हो। ये महाराज ने बोला है, महाराज है तो सब कुछ है। महाराज ने अगर वो बोला ही नहीं होता तो आज पंथ ही ना होता। महाराज ने बोला। कोई भी 9 गुरु को वाहिगुरु पिता का ओहदा नहीं, जितना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को पिता लगता है। वर्ल्ड के एक इच फादर जिनका वाहिगुरु ये विवेक बिंद्रा जैसे लोग कार्टून वाटून बनाते। आइंदा कोई भी वाहिगुरु ऐसा गुनाह ना करे, ये बेनती है मेरा वाहिगुरु, और कुछ नहीं। वाहिगुरु विक्की जी, एक गलती तो बाद 2 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ISI ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ISI कनेक्शन, आतंकवादी, टेररिस्ट, खालसा का कोई भी किसी के साथ लिंक नहीं है वाहिगुरु। खालस शुद्धता से वाहिगुरु सेवा करता है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट किचन दरबार साहिब के इधर वाहिगुरु, सबसे लार्जेस्ट किचन, वहां पर ना वाहिगुरु 24 घंटा लंगर होता है। 4 द्वार हरमंदर साहब जिसपे वाहिगुरु सरकार ने तरस नहीं खाया ना, 4 द्वार हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सबके लिए ओपन है। वो सरोवर सबके लिए पावन पवित्र स्थान, जहां पर 5 डुबकी मारते बेरी साहब के नीचे वाहिगुरु। वो स्थान पर कभी ऊंची जात नीची जात, धर्म, ये जात वो जात कुछ नहीं होता है। सबको इक्वालिटी में सर्व करते हैं। उससे कनेक्शन जोड़ रहा है तू ISI के साथ, उसके साथ तू कनेक्शन करेगा। और बिंद्रा वाले जो बोल रहा है ना तू वो वीडियो में, कसम से क्या मतलब तेरा रहेगा वाहिगुरु, सोच। इससे मतलब औरंगजेब का पुनर्जन्म ही निकला तू तो यार, सच्ची। शायद औरंगजेब का ही घाट से उतर के तू आया है शायद। जब मालूम नहीं है तो क्यों बोलने का? नहीं पता तुझे। अब मुझे जो चीज के बारे में नहीं पता मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता हूं। क्यों करने का? मत कर इतिहास, तू मत कर, कुछ मत कर। तू तेरा बड़ा बिजनेस का धंधा कर। तू चाहता है कि पूरे सिंह उधर बड़ा बिजनेस के इधर डेरा बना के बैठे, तेरा बिजनेस होने ही नहीं देंगे, बड़ा हो या छोटा। तू ये चाहता है। पर अभी एक चीज है, इसको माफी वो लेटर से नहीं दिया जाएगा वाहिगुरु। वो लेटर देके अगर आधा अधूरा ऐसे सिख को पैंट को लिखेगा ना वगैरह, ये सब माफी नहीं है। अब माफी तुझे एक ही तरीका है, जो मैं वाहिगुरु आज क्लियर कट बोल रहा हूं, इसके अलावा माफी तुझे मिल ही नहीं सकता। और वाहिगुरु हाँ SGPC वाहिगुरु बेनती है, ये तरीका अच्छा लगा तो वाहिगुरु यही तरीका ट्राई करो, फॉलो करो। मेरा तो काम है वाहिगुरु बोलने का। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आएगा अकाल तखत साहब मीरी पीरी निशान साहब के जस्ट चरण में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बोलकर वीडियो भी स्टार्ट होगा। 5 सिंह खड़े रहेंगे। 5 सिंह यानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वहां पर विराजमान। वहां पर ये हाथ जोड़ के बेनती करेगा, मुझसे गुनाह हो गया, आइंदा कभी
मेरा बेनती है कि आइंदा कोई भी कभी ऐसा काम ना करो। कोई कार्टून ने नहीं वाहिगुरु वो पंथ को साजा है। 1699 ना, खालसा पंथ साजना अनंतपुर साहिब। 5 शीश मांगे तो पांचों के पांचों शीश आते हैं, पांचों के पांचों, जिनको सिंह 5 प्यारों का वाहिगुरु, वो 5 प्यारों के इधर खड़े रह के बेनती कर कर तब भी उसको माफी मिलेगा। ये लेटर से माफी नहीं हो सकता। और मेरा बेनती है पंजाब पुलिस से वाहिगुरु की ऐसे लेटर को इग्नोर करो। अगर कोई क्राइम करता है वाहिगुरु, अगर कोई क्राइम करता है, अगर एक लेटर लिख के सबमिट कर दो, क्राइम उसका क्लियर होता है। क्यों बने फिर ये कोर्ट, क्यों बने फिर ये जस्टिस, क्यों है ये सब चीजें? उसको कर, उसने गलती किया है। हाँ, अगर वो मांगता है अकाल तख्त साहब के चरण में आके तो माफ भी वाहिगुरु पंथ करता है। पंथ ऐसा नहीं है जिसको तू खालिस्तान खालिस्तान बोल रहा है ना, ये दरबार साहब है, ये कोई खालिस्तान वालिस्तान की बात नहीं है। पहली बात तो ये देश कभी हिंदुस्तान भी नहीं है ना खालिस्तान है, ये अपना भारत है। भारत सबको इक्वालिटी में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इक्वालिटी उधर रिप्रेजेंट होता है हरमंदर साहब में। उसको वाहिगुरु अगर कोई गलत ये देगा ना, कितने लोगों ने देखा वो वीडियो, 4-5 लाख लोगों ने देखा। 4-5 लोगों के माइंड तू चेंज कर सकता है ये बोल के कि नहीं ये खालिस्तानी है, ये लोग सिख है, ये लोग इंसान है। तूने जिंदगी में कभी कोविड में एक को राशन नहीं दिया रहेगा, ये खालसा ने लंगर सर्व किया है। तूने जिंदगी में वाहिगुरु कभी ऑक्सीजन का बाटला लेके घुमा नहीं देगा, ये सिंहों ने वाहिगुरु ऑक्सीजन का लंगर लगाया। किधर? दिल्ली में जहां तू घूमता है ना, दिल्ली में जहां वीडियो बना था ना, बंगला साहिब गुरुद्वारे में दिल्ली पुलिस क्यों परिक्रमा मार रहा था? क्योंकि अचीवमेंट है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेवा मानस के लिए निष्काम होकर सेवा करना, वो उनका अचीवमेंट है। करके ले वाहिगुरु उनको रिस्पेक्ट किया दिल्ली पुलिस ने। किसान आंदोलन, 3 काले कानून निकाला, कौन खड़ा था? तू कभी आया बॉर्डर पे? 5 बॉर्डर है दिल्ली का, तू कभी आया? लेकिन जब भी कभी ऐसा मानवता का मृत्यु होता है ना, खालसा हमेशा खालस बन के खड़ा रहता है। ये कोई खालिस्तान नहीं है, खालस। मैं वो खालस का प्रचार करता हूं जिसका पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, और उस पिता के बारे में इतना सा भी किसी ने अगर कार्टून फाटून कुछ बनाया ना, उसका जिंदगी कार्टून कर दूं वाहिगुरु, चढ़दी कला। ਡੀਸੀਪੀ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾसन ਦਿਵਾਇਆ? डीसीपी पंडाल जी वाहिगुरु, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था वाहिगुरु मेरा और उनके बीच में, लेकिन एक जेन्युइन पुलिस ऑफिसर जिन्होंने बास्केटबॉल में वाहिगुरु अपना तिरंगे का नाम रोशन किया, एक ऐसे पर्सनालिटी जिसको मैं खुद मिसअंडरस्टैंडिंग में हो गई क्योंकि मैं गर्म था, महाराज का भेद भी बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन है तो मेरे बड़े वीर, उनका भी देखो सपोर्ट, वो भी जुड़े कि नहीं गलत हुआ हम करेंगे। चल ही रहा वाहिगुरु कार्रवाई। अब कमिश्नर के पास वो मैटर गया, कमिश्नर अरुण पाल सिंह जी वाहिगुरु, एक यूथ, वो वीर भी वाहिगुरु इसके ऊपर लगे। उन्होंने बोला नहीं, इसके ऊपर एक्शन तुरंत होगा। अब एक्शन जब तक नहीं होगा वाहिगुरु, ये जितने भी वाहिगुरु खालसा पूरे वर्ल्ड में एक ही सवाल मेरे को पूछ रहे फोन करके, एफआईआर फटा? एफआईआर फटा? तो पूरे दुनिया को वाहिगुरु एक जवाब, जब तक एफआईआर नहीं फटेगा विक्की थॉमस अमृतसर साहिब में ही रहेगा। भले आधार कार्ड मेरा मुंबई में है, लेकिन इधर मैं जाऊंगा नहीं जब तक पर्चा नहीं फटेगा, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा महाराज को वाहिगुरु। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ
ਮਾਫੀ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।